पापा इट्स जस्ट अ थैंक्स। किस बात का? वो आपने कहा था ना, कहाँ पढ़ना है वो फैसला बड़ा होता है। जिंदगी के 4 साल का सवाल नहीं, सवाल पूरी जिंदगी का है। Maharishi Markandeshwar deemed to be University, Maulana Ambala, preparing you for the real world. जहां मेरी मृत्यु हो जाए वहीं मेरा अंतिम संस्कार कर देना, ना मेरे लिए मंदिर बनवाना ना ही मेरे लिए स्मारक बनवाना। ये बात कही थी संत गाडगे जी ने। हमेशा से ही उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अक्सर हर संभव प्रयास किए। आज उसी के उपलक्ष्य में सेक्टर 122 में हम मौजूद हैं, जहां संत गाडगे सेवा ट्रस्ट के द्वारा आज बाबा की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं संत गाडगे समाज के कुछ लोग, उनसे जानते हैं किस तरीके से संत गाडगे जी का जो उद्देश्य था और उनके जो अनुयायी हैं वो उन उद्देश्यों को कहां तक अभी ले गए हैं। मेरा नाम ललित तंवर है। मैं संत गाडगे सेवा ट्रस्ट से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस संस्था का जो हमें चलाने का जो उद्देश्य था वो ये था अपने समाज का उत्थान करने के लिए, क्योंकि आज भी हमारे समाज बहुत पिछड़ा हुआ है और कई समस्याएं हमारे समाज की हैं, जिसे आगे पार्टी तक पहुंचाने के लिए, केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए, बात रखने के लिए, अपने समाज की समस्याओं को बताने के लिए हमने इस समाज का, इस संस्था का उद्घाटन किया है। 5 साल हो गए हमारी संस्था को इसे चलाते चलाते। एक एक कार्यकर्ता को, एक एक समाज सेवी को हमने इस संस्था में जोड़ा है। अपने अधिकारी लोग जोड़े हैं ताकि हमारी समस्या को कोई सुन सके। एक एक हमारे समाज सेवा में जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके पारिवारिक जो स्थितियां जो इतनी ख़राब हुई है जिसे कोई सुनता नहीं, उसके क्षेत्र के निगम पार्षद नहीं सुनते, उनके विधायक नहीं सुनते, उनकी बात हम ऊपर तक पहुंचाते हैं। उनके काम में कोई रुकावट ना आए, उनकी बेटी की शादी करवानी हो, कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। हमारा उद्देश्य सिर्फ बाबा के जो संत गाडगे बाबा जी हैं उनका उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि अपने समाज में जो है आप फटे पुराने कपड़े पहन लीजिए, आप अपने जो है अपनी और चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए। ये मैसेज हम अपने समाज में बिल्कुल गरीब तबके के लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे शिक्षित बने और उनका जो है उत्थान हो। मैं गणेश कुमार, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और नोएडा में जो हमारी संत गाडगे सेवा समिति है इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये हमारे रजक समाज के जो भी पिछड़ा वर्ग है और जहाँ भी जरूरत पड़ती है उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। जैसा कि आज सुनीता बहन जी को हमने 51,000 रुपये की मदद की, क्योंकि वो MCD में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के होने के नाते मैं सभी तरह के स्वास्थ्य की सेवाएं जो भी जरूरतमंद है अपने समाज के हो या और कोई भी हो उसके लिए तैयार रहता हूं। और आज आपने देखा हमने किस तरह से 140वीं बाबा गाडगे की जयंती मनाई। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संभावित प्रत्याशी सुनीता सिंह जी भी मौजूद हैं और सफदरजंग से यहाँ पर कुछ डॉक्टर भी आए हुए हैं जो गाडगे सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। उनसे भी कुछ बात करेंगे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं सुनीता चौहान, पटपड़गंज से, आम आदमी पार्टी से तो मैं लोकसभा अध्यक्ष हूँ, पर लेकिन मेरी एक संस्था भी चलती है ममता वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, जिसे मैं 23 सालों से रन कर रही हूँ। और मेरा ये मानना है कि हम संत गाडगे जी की जयंती पर एक ये प्रण लें कि हम जितना उन्होंने सोशल वर्क किया था उसी तरह का सोशल वर्क हमारे भी आसपास के जितने भी हमें जरूरतमंद दिखते हैं उनके साथ करें। अपने घर से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें। हम लोगों को बहुत उपदेश देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन खुद से हम कभी इनिशिएटिव नहीं लेते। तो मैंने खुद से इनिशिएटिव लिया है, खुद की पढ़ाई जारी की है। बहुत बच्चों के मैं दाखिला कराती हूँ, लगभग 7,000 बच्चों के अभी तक मैं दाखिला करा चुकी हूँ। और मेरी जो NGO चलती है उसमें एक गाडगे पाठशाला चलती है जिसमें 52 बच्चे पढ़ते हैं। और मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके साथ मैं सबसे हेल्प भी लेती हूँ अपने आसपास के लोगों से। तो मेरा यही उद्देश्य है। अभी मैंने अपने बेटे की शादी की तो मैंने उसमें दहेज बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि हम जब खुद से शुरू करते हैं तभी हम दूसरों को बोल पाते हैं। अधिकतर मैं देखती हूँ लोग उपदेश देते हैं लेकिन खुद से शुरू नहीं करते। मैंने खुद से शुरू किया है और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर उनकी तरह ही समाज सेवी का आगे काम करना चाहती हूँ। और इन्हीं के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार केशव हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं 146वां जयंती संत गाडगे बाबा का मनाने के लिए। और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम
काफ़ी सारे सम्मानित पद सदस्य के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और समाज के सभी पायदान के लोग यहाँ पर हैं और हर्षोल्लास से हम इस चीज़ को मना रहे हैं। और मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कम से कम 150 साल बाद भी हम स्वच्छता के जनक संत गाडगे बाबा के सोच विचार को आगे बढ़ाते हुए अब उसी चीज़ को हमें प्रधानमंत्री भी इसी चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं और स्वच्छता ही प्रकृति का नियम है, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मैं हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। डॉक्टर देवशरण, भूतपूर्व सीएमओ डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। तो आज हमारी जो महान संत गाडगे बाबा उनके ऊपर उनकी 146वीं जयंती का हमारा आयोजन हुआ है और हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज के लिए इन्होंने उत्थान के लिए जो किए मिशन चलाया, उस मिशन को हमें आगे ले जा करके अपने समाज के लिए बच्चों पर ध्यान दे करके उन्हें शिक्षा के आगे ले जा करके उन्हें विकास करने के लिए ये हमारा आयोजन हुआ है। मेरा नाम अरविंद है और मैं इस संत गाडगे समिति का एक सदस्य हूं और इस माध्यम से हम जो हमारा तबका नीचे जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उस शिक्षा देने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारा पर्पज यही रहता है कि हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाएं। मोहर सिंह, प्राध्यापक, दिल्ली सरकार, रिटायर्ड। आज मुझे संत गाडगे बाबा के बारे में ये अनुभव हुआ कि उनके विचार उस समय के थे, अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी ये विचार पर्यावरण संबंधी, स्वच्छता मिशन, धर्मशालाएं, विद्यालय और सभी छात्रावास ये खुलवाने के प्रयास में उन्होंने भीख मांगते थे, गरीब थे लेकिन भीख मांगते थे और वहाँ लगाते थे और अपने कुटिया में रहते थे, आजीवन कुटिया में रहे। ऐसे संतों का स्मरण आज काफी समय बाद ये हो रहा है कि आज उनके हम अनुयायी होकर के देश, समाज और राष्ट्र की सेवा हेतु हम सीख सकें उनके विचारों से। मेरा नाम चंद्रपाल है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, डायरेक्टरेट एजुकेशन दिल्ली से। और इस टाइम में यहाँ आया हुआ हूँ गाडगे बाबा की जयंती के लिए। बाबा का जन्म 23 फरवरी को हुआ था। इनको गाडगे क्यों कहते हैं? गाडगे इसलिए, इनका कोई बर्तन नहीं है, ये देखिए कपड़ा था, कपड़े से ही सारा काम करते थे, खाना भी बनता था और खाना कपड़े में उसी से खाया करते थे, इसलिए इनको संत गाडगे बाबा कहते हैं। राजेश्वर प्रसाद, गाजियाबाद से पूर्व उप महापौर रहा हूँ, अनेकों पदों पर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और आज हम लोग यहाँ पर संत गाडगे जी का जन्म मना रहे हैं। आपकी जानकारी में बता दूं, 23 फरवरी को 1876 में अमरावती जो जिला है उस एक में छोटे से गांव में हमारे संत गाडगे जी का जन्म हुआ। ये जो है फसल उगाते थे और साहूकार जो उनकी फसल ले जाता था क्योंकि वो उससे कर्ज लेते थे। तो ये सारी चीज़ों के विषय में उन्होंने बताया। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो भ्रमण पर घर निकले महाराष्ट्र में, तो पहली बार जब भ्रमण पर निकले तो वो अपनी जो सत्संग है उसके थ्रू लोगों को बताया करते थे कि भाई गरीबी से अगर आपको उभरना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। अनेकों धर्मशालाएं बनवाई, अनेकों उन्होंने कुएं खुदवाए और कॉलेज तक भी बनवाए। तो ऐसे हमारे संत गाडगे जी थे, हमारे समाज से हुए, धोबी समाज से हुए।